पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको हम जो है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला है, इसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे। तो मतलब एक्स स्केयर माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं स्केयर की फॉर्म में। तो हमारे पास इस तरह से लिखा जा सकता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, ये हमारी डिनोमिनेटर में जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, तो ये रिड्यूसिबल है लीनियर फैक्टर्स में। तो ये हमारे पास ये दो लीनियर फैक्टर्स आ गए। तो अब हम इन दो लीनियर फैक्टर्स को इनकी फ्रैक्शन करेंगे। तो हमारी ये जो फ्रैक्शन है इसके बराबर है, तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, लेट करते हैं। लेट टू ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इनके लिए हम एक एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ए और बी। तो ए के डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन और बी के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन दूसरा फैक्टर। ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन वन का नाम देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई ये जो फैक्टर है डिनोमिनेटर हमें ख़त्म करना है, तो हम इस फैक्टर से, इन दो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स इस इक्वेशन के। तो लेफ्ट साइड से देखें, ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो टू रह जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ए इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वन से कैंसिल होगा। तो ए इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा हमारे पास। बी इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ये हमारे पास एक दूसरा जो है दूसरी इक्वेशन आ गई है। तो अब इस इक्वेशन में जो है हम ये देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इक्वेशन जो है वो वेरिएबल के डिफरेंट उसके लिए सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, फर्ज कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं दो फैक्टर हमारे पास जो आए हैं, ये वाले एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इनको जीरो के बराबर। तो यहाँ से देखते हैं जी, एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये वाली वैल्यू जो है एक्स माइनस वन ये आई है, ये हम यूज करेंगे इस इक्वेशन टू के अंदर। तो इक्वेशन टू में पुट करने से हमारे पास जो है क्या मिलेगा हमें, पुट पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू। ये हमारी इक्वेशन टू रही। तो लेफ्ट साइड पे टू है, इसमें एक्स असरअंदाज नहीं हो रहा। राइट साइड पे जो है, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक्स इन्वॉल्व नहीं है, राइट साइड पे हम ये पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन एक्स की जगह, और प्लस बी इंटू माइनस वन एक्स की जगह हमने माइनस वन इंट्रोड्यूस करा दिया। टू इज इक्वल टू, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस वन जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा, खत्म। तो इसको ऐड करेंगे, माइनस टू बी हमारे पास आ जाएगा, और दोनों साइड को हम टू से डिवाइड करेंगे। माइनस टू से डिवाइड करने से हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट और राइट को, तो हमारे पास जो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस वन हमारा सोल्यूशन बी का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये दूसरा फैक्टर जो था हम पुट कर लेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो वन आ जाएगी। अब हम ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन टू में पुट करेंगे। तो ये पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू। तो इससे देखते हैं जी हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है। तो ये x की वैल्यू जो है इक्वेशन टू में पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो टू इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास टू ए आ जाएगा, और ये फैक्टर जो है जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से टू से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर ए का वन के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे एक्स ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन जो थी वो हमारे पास थी टू ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर
एक्स प्लस वन। तो ए की जगह हम पुट कर देंगे ये वन और बी की जगह पुट कर देंगे -1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x-1 और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे -1/x + 1। ये हमारा सोल्यूशन आ गई, ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई।